हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की डेट है 25 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीएस सेकेंड ईयर जो कि फीटर का पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। और जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि ये क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। तो यदि आप आईटीएस सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड के छात्र हैं, अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें पूछा गया था कि इस जिंग का नाम क्या है। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। सही जवाब होगा साथियों, टर्न ओवर जिंग। अगला सवाल आपके सामने है, ड्रिल जिंग में ड्रिल बुशेज का उद्देश्य क्या है। सही जवाब होगा कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना। अगला सवाल आप सभी के सामने है, दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे संयोजित करें। सही जवाब होगा आदर्श पुली को फिक्स करके। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। सही जवाब होगा क्रेसेंट फ्लैट बेल्ट फास्टनर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कपलिंग का नाम क्या है। आपके सामने जो यहाँ पर फिगर दिखाया जा रहा है, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा यूनिवर्सल कपलिंग, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में डी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। सही जवाब होगा बी, रोप पुली। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इस प्रतीक का नाम क्या है। सही जवाब होगा स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम दें। सही जवाब होगा आवृत्ति के लिए निर्धारित। अगला सवाल आप सभी के सामने है, तेल का वो कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। सही जवाब होगा फायर पॉइंट। अगला सवाल आप सभी के सामने है, स्लिंग हुक का सामग्री क्या है। सही जवाब होगा उच्च तनाव इस्पात।
अगला सवाल आप सभी के सामने है, उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा टेस्ट मेंड्रल्स। अगला सवाल आप सभी के सामने है, विकफील्ड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण फील्ड। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इस वाशर का नाम क्या है? सही जवाब होगा आंतरिक और बाहरी वाशर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इस बियरिंग का नाम क्या है? ये सवाल कल के भी डेट में एग्जाम में पूछा गया था। सही जवाब होगा स्प्लिट बेयरिंग। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या है? यहां पर जो इंडिकेट किया जा रहा है जिस भाग को, उसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को मालूम है ये सलाई रिंच है, और इसमें जिस भाग को इंडिकेट किया जाता है उसको बोला जाता है एडजस्टिंग नट, जो कि यहां पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है? सही जवाब होगा स्पिंडल पर वाल्व ढीला होने के कारण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? सही जवाब होगा रिड्यूसर टी ज्वाइंट। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा अपघर्षक डाई और गेल्स की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? सही जवाब होगा ड्रिल के व्यास की जांच करना। अगला सवाल आप सभी के सामने है, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा कठोर इस्पात। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे आपको क्वेश्चन चाहिए डेली जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।